बीए थर्ड ईयर के आधुनिक काव्य के सिलेबस के अंतर्गत अभी तक हमने आधुनिक काव्य की जो है विविध दशाओं के बारे में पढ़ा, प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा और और विशेषताओं के बारे में पढ़ा, प्रमुख कवियों के बारे में भी हमने पढ़ा। आगे का टॉपिक है मार्क्सवाद। तो आज हमारा जो ये लेक्चर है मार्क्सवाद पर आधारित है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क्सवाद एक टॉपिक दिया गया है। तो आज के लेक्चर में हम लगभग 8 बिंदुओं पर मार्क्सवाद को हिंदी साहित्य से के संदर्भ में देखेंगे। मार्क्सवाद की भूमिका, मार्क्सवाद का अर्थ, मार्क्सवाद की विशेषताएं, मार्क्सवाद के प्रवर्तक का जीवन परिचय, मार्क्सवादी चिंतन के रूप, हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद का प्रभाव, मार्क्सवाद तथा साम्यवाद का पोषक हिंदी काव्य और मार्क्सवाद से प्रभावित प्रमुख कवियों का वर्णन। उन्नीसवीं शती में जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स, जिनका जीवन काल 1818 ईस्वी से 1883 ईस्वी रहा, व फ्रेडरिक एंजेल्स, जिनका जीवन काल 1820 ईस्वी से 1895 रहा, इन दोनों ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, राजनीति व अर्थशास्त्र से जुड़ी समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार किया और उसके पश्चात विश्व के सामने जिस नई विचारधारा को रखा उसे मार्क्सवाद का नाम दिया गया। अर्थ, क्रांतिकारी समाजवाद का एक रूप है मार्क्सवाद। यह विचारधारा आर्थिक व सामाजिक समानता की पोषक है। अतः कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। इसकी उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता के स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने और सर्वहारा वर्ग के सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति की अनिवार्यता से ही वर्ग विहीन, शोषण विहीन तथा संघर्ष विहीन राज्य की स्थापना का पक्षधर है। अब है मार्क्सवाद की विशेषताएं। मार्क्सवाद की लगभग 7 विशेषताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली विशेषता है मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। दूसरी विशेषता है पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग ही मार्क्सवाद है। तीसरी विशेषता, वे प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं जो पूंजीपतियों के हितार्थ और श्रमिकों के शोषणार्थ बनाई गई है। चौथी विशेषता है मार्क्सवाद धर्म विरोधी है। पांचवी है मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं। नंबर 6 पे है समाज या राज्य में शासकों व शोषितों में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। अंतिम विशेषता के रूप में मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। प्रवर्तक कार्ल हेनरी मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स आदि इसके प्रवर्तक रहे हैं। मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स के नाम पर आधारित होने के कारण मैं यहाँ कार्ल मार्क्स का एक अति संक्षिप्त परिचय भी प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी त्रेवेस के यहूदी परिवार में हुआ। वे ईसाई थे। इन्होंने 1835 ईस्वी में बॉन विश्वविद्यालय में कानून के अध्ययन के लिए प्रवेश लिया। 1839 से 1841 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और 1864 ईस्वी में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना हुई, जिसमें कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 14 मार्च 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का निधन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं थी कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, दास कैपिटल्स, जर्मन विचारधारा, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और 1848 की आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियाँ। मार्क्सवादी चिंतन के 4 प्रमुख रूप देखने को मिलते हैं। पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत,
तीसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद का प्रभाव, इस विषय पे संक्षिप्त में चर्चा करूंगी। राजनीति का मार्क्सवाद साहित्य का प्रगतिवाद ही है। प्रगतिवादी काव्य मार्क्सवाद से प्रभावित है। साम्यवादी विचारधारा का पोषण करने वाली रचनाओं को प्रगतिवाद कहा जाता है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 ईस्वी में हुआ और इसी वर्ष लखनऊ में इसी समय प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन भी हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख लेखकों के नामों का उल्लेख किए बगैर यह कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य का परस्पर संबंध अधूरा ही रहेगा। तो मार्क्सवादी विचारधारा के जो कवि थे वे प्रगतिवादी विचारधारा के पोषक कवियों के रूप में हिंदी साहित्य में सामने आए और इन प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख लेखकों में कुछ प्रमुख नाम हैं केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन, रामविलास शर्मा तथा नामावर सिंह आदि। तो मेरी समझ में मार्क्सवाद पर एक लघु टिप्पणी के रूप में हमारा ये लेक्चर पर्याप्त होगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।